यदि वन्य जीवों से अपनी रक्षा न कर सके तो हमें क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु राजकुमार, अधिकारी, यदि राम स्वयं उत्तरदायित्व ले रहे हैं तो आप मेरी ओर निश्चिंत हो जाए। क्षत्रिय बालकों के जीवन में ऐसे अवसर आते ही कहां। आप निश्चिंत हो जाए, मैं समस्त उत्तरदायित्व लेता हूं। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। हे रघुनंदन, कदाचित यह समाचार मारुति के भवन में प्रवेश की सूचना है। गुरुदेव, मैंने छत पर उनके विश्राम कक्ष का मानचित्र भी बना दिया था। अब मैं चलता हूँ। आपका मंगल हो श्री राम। मेरे साथ साथ मारुति की भी मंगल कामना कीजिए। मेरा आशीष आप दोनों के पक्ष में। महाराज, बात चिंता की है भी और नहीं भी। भवन की छत पर किसी ने अपने भवन का मानचित्र बनाया है। हाँ? हम वो मानचित्र देखना चाहेंगे। ये तो श्री राम ने मेरा मार्गदर्शन पहले से ही कर रखा है, मेरा ही ध्यान नहीं गया। सबसे पहले मुझे इस मानचित्र को अपने मन में सुरक्षित कर लेना चाहिए। मेरा अपराध क्षमा करें महाराज। मैंने स्थिर स्थान पर मानचित्र बना देकर महामंत्री जी को सूचित किया था और फिर आपको बताया गया महाराज। हम आपकी इस भूल को मनोभाव समझकर क्षमा करते हैं। महामंत्री सुमंत, अब इस स्थिति से आप स्वयं जूझिए और हमें श्री राम के उत्सव का संपूर्ण आनंद लेने दीजिए। मैं चलता हूं। जी महाराज। मेरा विश्वास कीजिए महामंत्री जी, मैंने मानचित्र यहीं पर देखा था। चिन्ह मिट जाते हैं तो उनके मिटने का निशान तो नहीं जाता। मुझे तो लगता है कि यहाँ किसी ने कुछ बनाया ही नहीं। महाराज की ओर से तो ये बात समाप्त हो चुकी है। आप तो केवल मंथरा की समस्या का निदान कीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मंथरा ने भी कुछ नहीं किया। चलिए। दो बार उस उद्दंड जीव ने हमें मारीच को पराजित किया है। मारीच को यदि इस बार वो हमें मिल जाए तो मैं उसे ऐसी मृत्यु दूंगा कि मृत्यु की देवी भी कांप उठेगी। दुष्ट बालक, उद्दंड बालक, दुष्ट बालक, तुमने हमसे मारी से शत्रुता करके अपने जीवन के लिए सबसे बड़ा संकट मोल लिया है। सबसे बड़ा संकट। किंतु ये क्या क्या कर रहे हैं? हम अपनी ऊर्जा उस तुच्छ जीव पर क्यों लगा रहे हैं, जबकि उससे बड़ा शत्रु तो हमारा वो है। तो मेरे भांजे महाबलशाली, महापराक्रमी लंकेश रावण के वध के लिए शस्त्र खोज रहा है।
हमें अपनी शक्ति और विवेक उसी पर लगाना चाहिए। नहीं, हमें अपने ध्यान को भटकने नहीं देना चाहिए। किंतु वो गुप्तचर अभी तक क्यों नहीं आया जिसे हमने अयोध्या भेजा था, ये ज्ञात करने के लिए कि कौन है अयोध्या में जो हमारे भांजे लंकेश के वध के लिए शस्त्र खोज रहा है। क्यों अब तक नहीं आया वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नहीं, वो पकड़ा नहीं जा सकता, नहीं पकड़ा जा सकता वो। नहीं, वो पकड़ा नहीं जा सकता, नहीं पकड़ा जा सकता वो। लेकिन उसके ना आने से हमें चिंता हो रही है। क्यों नहीं आया वो अभी तक? वो आता ही होगा महाराज। संभवतः संदेश एकत्र करने में समय लग रहा हो। एक छोटा सा संदेश लाने में इतना समय लगता है, इतना समय? तुम सब किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो तुम सब। चारों तरफ देखो, यही कहीं होगा। ध्वनि तो ऊपर से ही आ रही थी। वो हमारी आंखों में धूल झोंकने की चेष्टा कर रहा है। किसी भी हालत में बचकर नहीं जाना चाहिए। वो चौकन्ना होकर देखो। मुझे तो लगता है कि वो यहाँ से कूदकर भाग गया होगा, क्योंकि अगर वो छत पर होता तो हमें अवश्य दिख जाता। मूर्ख, इतनी ऊंचाई से कूदने का अर्थ है यमलोक की यात्रा करना, समझे? आपका यह भी कहना उचित कि जो इतनी ऊंचाई से कूदेगा वो तो मृत्यु को ही प्राप्त होगा, किंतु तब तो उसका शव नीचे ही होना चाहिए था। नीचे जाकर उसका शव ढूंढे। मूर्ख, जीवन सबको प्यारा होता है। ऐसी मूर्खता कोई भी नहीं करता, समझे? आपने सत्य कहा। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रस्सी के सहारे नीचे उतर गया हो? यदि वो रस्सी के सहारे नीचे उतरता तो छत से रस्सी तो लटक रही होती। कहाँ है रस्सी? मेरे मस्तिष्क में एक विचार आ रहा है। क्या? कहीं ऐसे तो नहीं ना वो नीचे कूदा हो, ना ही रस्सी के सहारे वो नीचे उतरा हो, बल्कि पक्षी के समान उड़कर वो लोप हो गया हो? मूर्ख, ऐसी क्रियाएं तो माया भी करते हैं जिनके पास शक्ति होती है। और वो तुच्छ जीव क्या पंछी बनकर उड़ेगा? सुनो जी, आदेश। तुम यहीं इसी छत पर रहोगे और निगरानी करोगे, और जैसे ही वो दिख जाए मुझे तुरंत सूचित करोगे, समझे? जी। तुम चलो मेरे साथ। दो दुष्ट तो चले गए, किंतु एक रह गया। अब इसे किस तरह चकमा दूं और ध्वज से निकलकर पीछा छुड़ाऊं? कुछ बुद्धि तो लगानी ही पड़ेगी। ये ध्वजरण यहाँ मेरे सामने? हम इस महल की आत्मा हैं। आत्मा? महल की आत्मा? हाँ, महल की आत्मा। मैंने सब देख लिया है। तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी अवहेलना, सब कुछ। बोलो, तुम्हें क्या दंड दिया जाए? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ना ही मैंने अपने सतर्कता अधिकारी के आदेश की अवहेलना की है, और ना ही मैंने अपने चौकसी में कोई ढील दी है। झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ, नहीं।
यहाँ से भाग जाने में ही मेरा ही थे। कर्म से जी चुराने वाला दंड का भागी होता है, जानते हो ना तुम? क्योंकि कर्म की तुलना पूजा से की जाती है। मनुष्य के जीवन में सदैव कर्म की प्रधानता होती है और तुमने वैसे पवित्र कर्म से छल किया है, घात किया है, इसलिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। मैं ऐसी गलती अभी दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैं अपने कर्म को ईमानदारी से करूंगा। अपने हृदय से कह रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपने हृदय से कह रहा हूँ। मुझे क्षमा कर दो। तो जाओ, माफ किया। मारुति, कहाँ है आप? मारुति, मारुति कहाँ है आप? पवन सुत, मारुति, मारुति कहाँ है आप? भ्राताश्री, कहाँ खोजे हनुमान को और कैसे खोजे? ऐसा करे क्या कि कुछ लड्डुओं को किसी स्थान पर रख देते, उससे हमें क्या लाभ होगा? लड्डू उन्हें प्रिय है ना, उसे देखकर वो उस दिशा की ओर आ जाएंगे। नहीं भ्राता लखन, इससे संदेह गहरा हो जाएगा। लोगों के मन में प्रश्न उठने लगेंगे कि इतने लड्डू कहाँ जा रहे हैं। भ्राताश्री, मेरे मन में एक विचार आया है। कहो। भ्राताश्री, क्या हम हनुमान को कोई ऐसा संकेत दे सकते हैं जिससे वो समझ जाएंगे कि उसे कहाँ आना है? भरत, संकेत देने वाली बात उचित जान पड़ती है। चुप हो जाओ, सुमंत का कार्य है। कहाँ जा रहे हैं चारों भ्राता? कहीं नहीं, बस यहीं। कक्ष में तो कोई भी नहीं है। रात्रि के इस प्रहर राम और बाकी बच्चे कहाँ चले गए? संभवतः गुरुदेव वशिष्ठ ने किसी कार्यवश उन्हें अपने पास बुलाया होगा, इसीलिए बच्चे बिना किसी को बताए ही चले गए। परंतु अब मैं क्या करूं? राम को देखे बिना तो मुझे निद्रा ही नहीं आएगी। राजकुमार, इतनी रात्रि को तो आप लोगों को विश्राम करना चाहिए। हाँ, विश्राम ही कर रहे थे। अचानक माता कैकेयी के दर्शन करने के लिए इच्छा जागी, बस वहीं जा रहे थे। बहुत उत्तम विचार है। भला कौन मूर्ख होगा जो माता और पुत्र के मिलन के बीच में बाधा बने। क्या हुआ सैनिक? इस प्रकार क्यों भाग रहे हो? वो क्या वो? बोलो क्या हुआ? वो ऊपर छत पर। क्या छत पर ऊपर? जी कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? क्या है ऊपर? बताओ मुझे पूरी बात। छत पर एक विचित्र जीव आया था। हमने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो लुप्त हो गया। अन्य सैनिक
मुझे पहरे पर रखकर चले गए। मैं पहरा दे ही रहा था कि ध्वजदंड के रूप में महल की आत्मा चली आई और उसने मुझे मारने की चेष्टा की। मैं किसी प्रकार उससे विनती कर वहां से भाग चला आया। सैनिक, तुम अपनी चेतना में तो हो। विश्वास कीजिए मेरा, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि सारी समस्या आज ही आ जाएगी। राजकुमार राम, आप अपने कक्ष में लौट जाएं। अभी परिस्थिति कक्ष से बाहर निकलने के योग्य नहीं है। यदि भूल से भी आपको कुछ हो गया तो मैं महाराज को उत्तर देने के योग्य नहीं रहता। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप सभी बालक अपने अपने कक्षों में फौरन लौट जाएं। आप सब कक्ष में जाइए, मैं सुमन काका के साथ छत पर जाता हूँ। नहीं, आप कहाँ जाएंगे मेरे से? छत पर काका, मुझे अपनी आंखों से उस ध्वज को देखना है। कृपया मुझे ले चलिए। ठीक है, चलिए। अयोध्या नरेश की जय हो। नमस्कार महामंत्री सुमंत्र। महाराज, व्यवस्था पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। पूरे भारतवर्ष से एक पाक शास्त्री, रसोइया और रसों के विशेषज्ञ आ चुके हैं। तो क्या भोजन लकड़ी से पकेगा? जी महाराज, यहाँ वनों से विशाल लकड़ियों के कुंदे आ रहे हैं, जिन्हें लकड़ी के टुकड़ों में काटकर यहाँ लाया जाएगा। किंतु सुमंत, इससे तो वन संपदा की बहुत हानि होगी। नहीं महाराज, हजारों वृक्ष कटेंगे, लाखों वृक्ष लगाए जा चुके हैं। सुमंत, हम आपकी व्यवस्था से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। यही वो दंड है, इसी ने मुझ पर प्रहार किया था। इस निर्जीव दंड ने? हाँ, इसी ने, और ये तब बोल भी रहा था। काका, ये निंद्रा में रहे होंगे, इसलिए भ्रम कर रहे हैं। अन्यथा दंड बना ऐसा कैसे कर सकता है? राजकुमार जी, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कोई मतिभ्रम नहीं हुआ है। इसी दंड ने मुझ पर प्रहार किया था और इस दंड का मेरे पीठ पर निशान भी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। आप दोनों यहाँ छत पर? तुमने स्वयं ही हमें पता नहीं पहले क्या क्या सुनाया, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी इस लापरवाही का मैं तुम्हें अभी दंड दूंगा। काका, मैं अपने कक्ष में जाना चाहता हूँ, कृपया मेरी जाने की व्यवस्था कर दीजिए। आइए, चलिए मेरे साथ। नहीं, आप क्यों कष्ट उठाएंगे? आप कहें तो मैं सैनिक के साथ चला जाता हूँ। अवश्य। सैनिक, राजकुमार को उनके कक्ष तक पहुंचा कर आओ। जो आज्ञा। राजकुमार जी, चलिए। मेरी शिकायत महाराज से मत कीजिएगा कुंवर जी, और सेनापति जी से कहकर मुझे क्षमा करवा दीजिएगा। ठीक है, कह दूंगा, तुम्हें किसी भी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। आपका धन्यवाद कुंवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा प्रणाम अर्पित है। कल्याण। गुरुदेव, रात्रि के इस प्रहर आने के लिए
मैं क्षमा चाहता हूं। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है महाराज। आप निसंकोच होकर अपने आने का प्रयोजन कहें। निश्चित रूप से असमय आने के पीछे कोई तो प्रयोजन होगा महाराज का। हाँ गुरुदेव, बस वो मन की व्यग्रता के कारण मैं यहाँ चला आया। सब कुशल तो है महाराज? हाँ गुरुदेव, सब कुशल है, किंतु राम अपने कक्ष में नहीं था, तो मैंने सोचा संभवतः वो आपके पास आया होगा, इसलिए मैं उससे मिलने चला आया गुरुदेव। किंतु राम तो यहाँ आया ही नहीं। नहीं आया? फिर कहाँ चला गया होगा, वो भी रात्रि के इस समय? क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, आप विश्राम कीजिए, मैं महल में देखता हूँ। संभवतः राम किसी दूसरे कक्ष में होगा। प्रणाम गुरुदेव। आपने मेरे पुत्र राम को कहीं देखा है क्या? माई पकड़ लो, मैं तो आपके साथ ही चल रहा हूँ। चलो चलकर देखते हैं। ये कैसा स्वर है? अरे ये क्या हो गया इन्हें? लगता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे कारण माई फिर से भयभीत हो गई। कुछ समय में ठीक हो जाएंगी। अब मुझे अपने प्रभु राम को ढूंढना चाहिए। मानचित्र के अनुसार तो उनका कक्ष इसी गलियारे के अंत में होना चाहिए। मंत्रा, उठो मंत्रा। क्या हुआ? क्यों इतना शोर कर रही थी? क्या बताऊं, मुझे वो अनोखा जो फिर से दिखाई दिया। वो इसी गलियारे में था, इसी गलियारे में। ये कैसी बातें कर रही हो मंत्रा? यदि कोई जीव होगा तो इस स्थान पर क्या करेगा? यदि उसे कहीं छुपना होता तो मेरे कक्ष में आकर छुपता, क्योंकि छत से उतरते ही तीसरा द्वार मेरे कक्ष का होता है। लेकिन नहीं, वो मेरे कक्ष में नहीं छुपा, इस स्थान पर आया। अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ है मंत्रा। नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, मुझे वो जीव। बस शांत रहिए और किसी भी प्रकार का भ्रम मत फैलाइए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा।
जाइए, अपने कक्ष में जाइए आप और विश्राम कीजिए। अब मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। सुना है कि इस वन में बहुत ही कोमल मांस वाले जीव मिलते हैं। मांस तो मुझे तुम्हारा भी कोमल लग रहा है। यदि आज विद्याधर नहीं आया तो हम स्वयं अपने हाथों से उसका वध करके उसका जीवित मांस खाएंगे। यदि आप उसका वध कर देंगे तो मांस जीवित कैसे होगा? अभी बताता हूँ। अब विद्युतासुर आ गया। विद्युतासुर, इतनी देरी क्यों लगी? हमने तुम्हारी प्रतीक्षा में भोजन नहीं किया है। बताओ, जो संदेश लेकर आए हो विस्तार से सुनाओ। जन्मोत्सव के लिए सभी अतिथि पहुंच चुके हैं। राजाओं से लेकर के नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व सभी का आगमन हो चुका है। और कल से सभी देवताओं तथा ऋषियों का आगमन प्रारंभ होगा। विद्युतासुर, हमने तुम्हें ये सब सुनाने के लिए नहीं कहा है। हमने तुम्हें अयोध्या भेजा था हमारे भांजे लंकेश के वध के लिए शस्त्र कौन बना रहा है उसकी खोज करने। क्षमा करें महाराज, इसका पता नहीं चल पाया। क्या? इसका अर्थ ये हुआ कि तुम आए हो। हमने जो कार्य तुम्हें दिया था तुमने उसे पूरा नहीं किया। तुमने हमें मायावी मारीच को असफलता का हार पहनाया है। हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें महाराज। अब आगे से ऐसी भूल नहीं होगी महाराज। बस एक और अवसर दे दीजिए। फिर मैं अपने प्राण देकर भी उस अष्टभुजाओं का पता ढूंढ कर लाऊंगा महाराज। नहीं, अब तुम लोग कुछ नहीं करोगे। अब जो कुछ करेंगे हम करेंगे। हम मायावी मारे जिसकी माया का काट तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। हम खोजेंगे अपने भांजे लंकेश, महापराक्रमी, महाबलशाली, त्रिलोक विजयी। लंकेश के वध के लिए खोजने वाले शस्त्र वाले को और हम करेंगे अपने हाथों से उसका वध। विद्युतासुर, पता लगाओ अयोध्या में कौन कौन से ऋषि आने वाले हैं जन्मोत्सव पर। पता लगा चुके हैं महाराज। अगस्त, मतंग, विश्वामित्र और नारद। मतंग? ये मतंग वही ऋषि है ना जो तपोवन में रहता है? हाँ महाराज, ये वही है। विद्युतासुर, तो कार्य हो गया समझो। कौन सा कार्य महाराज? लंकेश के वध के लिए शस्त्र बनाने वाले के अंत का कार्य। उधर रामनवमी के उत्सव का अंत होगा और इधर लंकेश के वध के लिए शस्त्र बनाने वाले का अंत। मैं मायावी मारीच
एक ऐसे व्यूह की रचना करूंगा जिसकी माया का काट तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है, जिसकी रचना ना तो आज तक कभी हुई है और ना आने वाले भविष्य में कभी होगी। उसी व्यू में होगा उसका विनाश, उसका अंत। यह क्या? इसका अर्थ है कि कोई अवांछनीय व्यक्ति घुसा हुआ है कक्ष में। कौन है? कौन है? सामने आओ। पर्दे के पीछे कौन है? सामने आओ। है ना माते? पुत्र राम, पुत्र राम, यहाँ और इस प्रकार जैसे कोई अपराध किए हुए खड़ा हो। किसी कार्यवश आए थे? पुत्र राम, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बोलो। पुत्री शबरी, तुम्हें तनिक भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी पुत्री होने के नाते तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा दोनों ही मेरे दायित्व हैं। जब तक मैं हूं तब तक तुम पर एक हल्की सी भी आंच नहीं आएगी। मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे प्राण पर संकट नहीं आने दूंगा। इस निश्चितता के साथ आप यहाँ रहें। ओह, तो ये धर्म पुत्री दुर्बलता है। माताओं की दुर्बल स्नायु शबरी। गुरु विश्वामित्र, आप? पुत्री, तुम अपने कक्ष में जाओ। पुत्र राम, तो यह बात तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी कि तुमने अपने मित्र को भी निमंत्रण भेजा है।
पहले ना बताने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वास्तव में मैं नहीं चाहता था कि मेरे मित्र आप लोगों की उपेक्षा का केंद्र बने। अरे ऐसा सोचा भी कैसे राम? जैसे तुम मेरे प्रिय हो वैसे ही तुम्हारा मित्र भी मेरा प्रिय होगा, और ऐसा कभी सोचना भी मत। जी भूल हो गई। किंतु तुम्हारा वो मित्र है कहाँ? मुझे भी तो मिलाओ राम। मित्र हनुमान। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। जुग जुग जियो मेरे पुत्र। जो मेरे इष्ट की माँ वो मेरी भी माँ है ना माते? इसमें भी कोई संदेह है भला? माते, मैं अपने मित्र का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अपने जन्म उत्सव में आने का निमंत्रण दिया। मैं तो अभिभूत हो गया निमंत्रण पाकर माते। अन्यथा इतने बड़े उत्सव में कौन किसी मित्र को याद करता है? नहीं मित्र, तुम मेरे लिए तुच्छ नहीं हो। तुम सबसे महान हो, सबसे प्रिय हो। यदि तुम नहीं आते तो तुम्हारे बिना मेरा जन्म उत्सव अधूरा रह जाता। तुमने यहाँ आकर मेरे जन्म उत्सव की गरिमा बढ़ा दी है मित्र, सच। मेरे प्रभु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। यदि तुम नहीं आते तो तुम्हारे बिना मेरा जन्म उत्सव अधूरा रह जाता। तुमने यहाँ आकर मेरे जन्म उत्सव की गरिमा बढ़ा दी है मित्र, सच। मेरे प्रभु। कितना सुंदर और मन भावन है मित्र तुम्हारा राम। भला इसे देखकर लोग कैसे भयभीत हो सकते हैं? माते, आप मेरे मित्र को अपने पुत्र की मित्र की दृष्टि से देख रही है, इसलिए आपको भय नहीं हुआ। किंतु जिन लोगों ने भी हनुमान को पहली बार देखा है, उनको भयभीत होना स्वाभाविक है। क्योंकि अनजाने अज्ञात से तो मानव को स्वभाव है। तुम अपने मित्र का उत्तरदायित्व मुझ पर छोड़ दो। प्रिय, अचानक कैसे आना हुआ आपका? अयोध्या जा रहा था, मार्ग में आपका आश्रम पड़ा तो सोचा क्यों न रात्रि विश्राम यहीं कर लिया जाए। अहो भाग्य हमारे, आपके आगमन से हमारी कुटिया पवित्र हो गई। आप निश्चिंत रात्रि विश्राम कर सकते हैं। धन्यवाद ऋषिवर। अच्छा ऋषिवर, आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं क्या? जाऊंगा। कल अयोध्या के लिए प्रातःकाल प्रस्थान करूंगा। तो क्यों नहीं आप हमारे साथ चलते? मार्ग भी सहजता से पूर्ण हो जाएगा। जैसी आपकी इच्छा, मैं आपके साथ ही चलूंगा, किंतु आप विश्राम कीजिए।
प्रातःकाल इन दोनों के जाने के बाद ही मैं अपना अभियान प्रारंभ करूं तो ही सही होगा। महाराज। महारानी, हमने सुना है कि हमारे नगर में कोई विचित्र प्राणी घुस आया है। वैसे तो उस विचित्र जीव से रक्षा हेतु हमने महामंत्री को महल की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का आदेश दे दिया है, परंतु महारानी हम फिर भी चाहते हैं कि आप हमारे पुत्रों को अपने संरक्षण में अपने पास रखें या फिर गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में भेज दें। महाराज, आपने ये उचित सोचा है। बालकों को मैं अपने पास अपने संरक्षण में रखूंगी। महारानी, ऐसा कहकर तो आपने मुझे चिंता मुक्त कर दिया, किंतु बालक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कहाँ है बालक? मैं कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। आपको तो पता है ना महारानी कि मैं अगर अपने बालकों को देखता नहीं हूँ तो मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ। महाराज, आप चिंता त्याग दीजिए, हमारे बालक यही हैं। राम, पुत्र राम। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। ये क्या महारानी, आपने हमारे पुत्र को अपने पास छुपा कर रखा है और हमें बताया तक नहीं। हाँ, वो इसलिए महाराज कि मुझे लगा कहीं वो विचित्र जीव आपके स्वर की नकल करके ना बोल रहा हो। ये उचित किया आपने। ऐसा करके आपने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। बहुत अच्छा किया आपने। पुत्र राम, कैसे हो तुम कुशल तो हो ना पुत्र? पिताश्री, जिस पुत्र के सर पे आप जैसे पिता और माता कैकेयी जैसी माता का हाथ हो, उसका कभी बुरा कैसे हो सकता है पिताश्री? राम, मेरे पुत्र राम। पुत्र राम, कल रामनवमी के अवसर पर सभी अतिथियों से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना। जी पिताश्री। और हाँ पुत्र, उस विचित्र जीव से सचेत रहना। महल से बाहर मत निकलना। पिताश्री, उस जीवात्मा से इतना भय क्यों? हम सभी तो भगवान के संतान हैं ना। फिर तो वो हमारे भाई हुए, मित्र हुए। फिर भाई अथवा मित्र से भय कैसा? वो जो कोई भी जीव होगा उसका सच्चा हितैषी होगा। पुत्र स्पष्टीकरण नहीं देते, पिताश्री की बातें सुनते हैं। भूल हो गई। अरे नहीं नहीं, महारानी क्या कही, बोलने दो। बोलो पुत्र, बोलो। मेरे कहने का अर्थ था कि मानवतावादी विचारधारा में कोई भी जीव शत्रु नहीं होते। मानव धर्म तो हमें यही सिखाता है कि सबसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है और प्रेम ही तो सुंदरता है। उत्तम, अति उत्तम पुत्र। ईश्वर तुम्हारी सुरक्षा करे। खुश रहो पुत्र। माते, आपने मुझे बीच में क्यों रोक दिया था? इसलिए कि वह उचित समय नहीं था बताने का। मैं चाहती हूँ कि हनुमान को भी वही राजकीय सम्मान मिले जो अन्य अतिथियों को मिल रहा है। और ऐसा तब होगा जब हनुमान को महाराज के समक्ष उचित समय पर भेजा जाए। तब तक चुप रहे जब तक मैं ना कहूँ। या हनुमान को प्रस्तुत करने को नहीं कहती, समझे? जी माते, समझ गया। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, मेरे राम। निमंत्रण की बात भी तुम्हें इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
मेरे प्रभु, नहीं नहीं, मुझे कोई कठिनाई नहीं है, उल्टे मैं तो आनंद में हूँ। ऐसा संयोग तो बड़ा भाग्य से मिलता है। आप मेरे लिए चिंतित ना हो। कैसे ना चिंतित हो हनुमान? मैं तुम्हें वो सम्मान नहीं दिला पा रहा हूँ, उसका दुख तो रहेगा ना? क्यों रहेगा? माता कैकेयी मुझे इतना प्रेम जो दे रही हैं। माँ का प्रेम मिल गया तो सब कुछ मिल गया। ये तुम्हारा बड़ेपन है हनुमान। माता, आप कुछ शीघ्र उपाय सोचिए, क्योंकि इस प्रकार मुझे हनुमान को छुपा कर रखना अच्छा नहीं लग रहा है। चिंतित ना हो पुत्र, मैं हनुमान को बहुत ही शीघ्र ससम्मान सबके सामने प्रस्तुत करूंगी, और वो भी तुम्हारा मित्र कह के। और अब रात्रि अधिक हो गई है, जाओ तुम लोग अपने शयन कक्ष में जाओ। माता, क्या हम हमारे साथ हनुमान को हमारे कक्ष में ले जा सकते हैं? नहीं पुत्र, अभी हनुमान का इस कक्ष से जाना उचित नहीं है। और पूरे महल में यही एक ऐसा कक्ष है जो गुप्त कक्ष है। यहाँ स्वयं महाराज भी मेरे बिना अनुमति के अंदर नहीं आते। इसलिए राम, ये हनुमान के लिए सुरक्षित स्थान है, तब तक जब तक मैं अपना वचन पूरा नहीं कर लेती। मित्र? कहो मित्र। माता, यदि आप अनुमति दे तो। किस बात की अनुमति? इसी हार को देने की अनुमति चाहिए थी ना हनुमान को, इसलिए जो बनाया है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। आप जाओ पुत्र, अपने कक्ष में जाकर शयन करो। और हाँ, तब तक बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। हाँ ठीक है माता। अनजाने क्षेत्र में क्या है, अनजाने लोगों के बीच, न जाने तो वहां पर कैसा होगा। मुझे तुम्हारी भारी चिंता हो रही है। प्रभु करे सब ठीक हो, तुम्हें कोई परेशानी ना हो। दिव्यांजना, ये आंसू क्यों अंजना? मुझे मारुति की बहुत याद आ रही है, न जाने वो वहां कैसा होगा। देवी अंजना, आप आ कारण की चिंता कर रही हैं। आपका पुत्र कोई साधारण वाला नहीं है। वो जहां भी होगा उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। वो कहीं भी है सुखपूर्वक होगा। मैं अपनी ममता को कैसे समझाऊं स्वामी? पुत्र से इतने समय तक दूर रहना बहुत कष्टकारी होता है।
हृदय चाक चाक होता रहता है, हर पल, हर क्षण। स्वामी, स्वामी, क्या मैं आपसे एक विनती कर सकती हूँ? हाँ देवी, विनती नहीं, आज्ञा दीजिए आप। स्वामी, किसी भी प्रकार, किसी भी जगत से क्या मुझे मेरी पुत्री का कुशल क्षेम समाचार प्राप्त हो सकता है? पवन देव भी तो वही है, उनसे पता कीजिए ना, कुछ कीजिए ना स्वामी। ठीक है देवी, मैं पवन देव से बात करके आपके पुत्र का समाचार मैं आपको अवश्य दूंगा। बस प्रातः काल होने तक की आप प्रतीक्षा कीजिए, रात्रि भी अधिक हो गई है, आप जाकर आराम कीजिए। माताश्री, यदि हमारे साथ हनुमान होते तो कितना अच्छा लगता। हम लोग उनसे खूब बातें करते, नहीं? हाँ भ्राताश्री, अगर हनुमान होते तो मैं उनके साथ पूरी रात खेलता। वो बहुत प्यारे भ्राताश्री। हाँ शत्रुघ्न, उनका ऐसा मधुर स्वभाव है तो सबका मन जीत सकता है। भ्राताश्री, अब तो मैं मुस्कुरा रही, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ठीक है, बोलता हूँ। मित्र हनुमान, बाहर आओ जाओ। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाय भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। अरे आप यहाँ? भ्राताश्री, आपने तो हमें चकित ही कर दिया। पर एक सवाल पूछे हनुमान। पूछिए। आप हमारे साथ क्यों नहीं आए? हाँ, आपने भ्राताश्री से गले मिलकर क्या कहा? प्रभु, इन्हें इस मिलन के सत्य के बारे में बताने की अनुमति दीजिए। यदि किसी के मन में जिज्ञासा हो तो उसे अवश्य शांत करना चाहिए। बता दीजिए हनुमान। मैं माता कैकेयी से आज्ञा लेकर जब उधर गया था, जो मेरे प्रभु के गले में मोतियों की माला है ना, वे ही लाने गया था। किंतु जब मैं माता के कक्ष में रूप बदल कर गया तो वहाँ बहुत सारे मोतियों को बिखरा पड़ा हुआ देखा। मन में लोभ आ गया कि मैं अपने हाथों से प्रभु के लिए माला बनाऊं और प्रभु को पहनाऊं। तो वही माला आपने बनाई थी? हाँ। और उसके बाद जब प्रभु ने मुझे अपने गले से लगाया तो ऐसा लगा कि मुझे संसार का सर्वोत्तम उपहार मिल गया। मेरे आराध्य का स्नेह। और उस स्नेह के साथ साथ आपके आराध्य का यहाँ आने का संदेश भी मिल गया। हाँ, और तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। ये लुका छुपे का खेल खेला आप लोगों ने? चोरी पकड़ी गई आप दोनों की भ्राताश्री। किंतु आपने हनुमान के कान में क्या कहा भ्राताश्री? किंतु आपने हनुमान के कान में क्या कहा भ्राताश्री?
आप हमारे साथ चलिए। मेरे सारे भ्राता आपके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। व्याकुल है आपके साथ समय बिताने के लिए। मैं तो भारी धर्म संकट में आ गया। एक और मेरे आराध्य का आदेश और दूसरी ओर मेरे आराध्य की माताश्री का इस कक्ष से बाहर उनकी अनुमति के बिना नहीं जाने का आदेश। क्या करूं मैं अब? चिंतित मत होइए, आपके पास तो गुना रूप धारण करने की शक्तियाँ है। अर्थात प्रभु? रूप परिवर्तन की शक्ति। समझ गया मैं प्रभु। मार्ग बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। समझ गया मैं प्रभु। मार्ग बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ नहीं हनुमान, आपका स्टैंड वहाँ चरणों में नहीं है। आप सत्य कहते हैं मित्र कि स्थान को लेके हमारी बहस सदाई रहेगी। किंतु अभी चले, समय व्यर्थ ना गवाए। समय की धारा को पुनर्स्थापित करने का समय आ गया है। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, मैं माता कैकेयी के पास बिल्कुल सुरक्षित हूँ। आप मेरी चिंता ना करें। जाकर आप विश्राम करें। अरे वाह, आपने यहाँ पर हमारे पास आने के लिए ये रूप धारण किया। मक्षिका का आप और क्या क्या कर सकते हैं? प्रभु श्री राम जो भी आज्ञा करेंगे वो सब। राकेश जी, अब हम हनुमान के साथ पंजा लड़ाएंगे।
हनुमान अब राधा श्री के साथ पंजा लगाइए। नहीं नहीं, मैं पंजा नहीं लड़ाऊंगा अपने प्रभु से। क्या होगा, लड़ाई है ना। भाई साहब इतना कह रहे तो मान भी जाओ। आओ, कभी कभी दूसरों की प्रसन्नता के लिए भी कुछ करना चाहिए। मुझे अपने प्रभु श्री राम से हारना ही होगा, नहीं तो ये उनका अपमान होगा। आप जानबूझ के हारे हैं। आपने तनी भी बल का प्रयोग नहीं किया है। बल प्रयोग वो भी आप पर? कदापि नहीं प्रभु। बल का प्रयोग तो मैं आपके शत्रुओं पर करूंगा। आपके लिए तो मेरे हाथ केवल वंदना के लिए ही उठेंगे। तब तो आपके लिए बहुत आवश्यक कार्य है। क्या आज्ञा करें प्रभु? आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं, बुद्धिमान हैं। समझ गया मैं प्रभु, आप जो चाहते हैं वही होगा। विजय भव। कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद उठ गए तुम? तुम्हें निद्रा ठीक से तो आई? हाँ माता, बहुत अच्छी नींद आई। जुग जुग जियो मेरे पुत्र। हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। और हाँ, उस ओर स्नान गृह है, जाओ मेरे पुत्र। हनुमान, शीघ्र आ जाओ, मैं जलपान ले आई। आप बिल्कुल ही मेरी माँ के समान चिंता करती हैं। माँ के समान? तो क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? नहीं नहीं, आप मेरी माँ ही हैं। पर मेरे कहने का अर्थ था कि आप मेरा वैसे ही ख्याल रखती हैं जैसे मैया मेरा ध्यान रखती हैं।
क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो टुकुर टुकुर? नहीं, कुछ नहीं माँ, बस कुछ खोजने का प्रयास कर रहा था माता। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं माते, मुझे भूख लगी है। मारुति राजा दशरथ की पत्नी और राम की माता कैकेयी के साथ है। उनके कक्ष में ही उनकी रहने की व्यवस्था है। माता कैकेयी उन्हें अपने पुत्र की तरह स्नेह कर रही है। माता कैकेयी अपने अंक पर बिठाकर उन्हें लड्डू खिला रही है। मारुति बहुत प्रसन्न है और तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। तुम्हारी प्रशंसा करते हुए वो कह रहा है कि मेरी माता भी ठीक इसी तरह मुझे प्रेम से लड्डू खिलाया करती थी। मारुति मुझे याद कर रहा है। पुत्री, यदि तुमने क्षमादान दे दिया हो तो क्या मैं अपने क्रोध के शमन हेतु हिमालय के लिए प्रस्थान कर सकता हूँ? ऋषिवर, यदि एक दिन आप हमारे महल में रुककर हमें अपनी सेवा का सुअवसर दे देते तो हमारा जीवन सफल हो जाता। हाँ ऋषिवर, आप रुक जाते तो हमें अधिक प्रसन्नता होती। ठीक है, तुम दोनों की इच्छा है तो मैं रुक जाता हूं। ये सब मत करो पुत्री। देखो, हमारी चरण पादुका साफ करके हमें पाप का भागीदार न बनाओ। ये नहीं मानेगी महर्षि विश्वामित्र। ये सेवा भाव से बनी पुण्य आत्मा है। दूसरों की सेवा करने में इसे बड़ा आनंद आता है। मैंने भी इसे कितनी बार कहा कि मेरे कार्य मत किया कर, किंतु ये मानती ही नहीं है। अब तो मैंने इसे कहना ही छोड़ दिया है। तो ऋषिवर, यूं कहिए कि इसने अपनी सेवा भाव से परास्त कर दिया है। आप बिल्कुल सत्य बोले गुरुवर। सदा सुखी रहो पुत्री। पिता, मैंने मार्ग के लिए कुछ फल रख दिए हैं, रख लीजिए। भोजन समय पर कर लीजिएगा। ले, इस झोले में डाल दे इन्हें। सदा कल्याण हो। और हाँ पुत्री, तू अपना ध्यान रखना। मेरे प्राण बसते हैं तुझमें। जी गुरु पिता, मैं अपना ध्यान रखूंगी। किंतु आप मेरी चिंता लेकर मत जाइए।
प्रणाम। प्रणाम महाराज जनक। प्रणाम प्रणाम। अति प्रसन्न है महाराज। आपने अपने पुत्र राम के जन्मोत्सव के अवसर पर हमें आमंत्रित किया है। अब आपसे एक निवेदन है महाराज। आदेश दीजिए महाराज जनक। राम से हमारी भेंट अवश्य कराइए। महाराज जनक, रामनवमी के अवसर पर राम आपसे आशीर्वाद लेने अवश्य आएगा। आइए। तो माता सीता के पिताश्री थे। इनसे भी मिलने का सौभाग्य मिलेगा मुझे, किंतु कब मिलेगा, कैसे मिलूंगा? सबका राजकीय सम्मान के साथ प्रवेश हो रहा है और एक मैं हूँ। ये मेरी ही मूर्खता थी कि मैं इस प्रकार बिना सूचित किए अंदर आ गया। पर कोई बात नहीं, मेरे प्रभु श्री राम है ना, उन्होंने अवश्य ही मेरे लिए कोई ना कोई उपाय सोचा होगा। जल आचमन समाप्त हुआ। चिरंजीवी भव। यशस्वी भव। गुरुदेव, एक बड़ा ही भारी अनर्थ हो गया है। कैसा अनर्थ? हमने हनुमान को बुला लिया है। उन्हें कैसे इस उत्सव में सम्मिलित किया जाए गुरुदेव? हनुमान भी एक अतिथि और किसी भी अतिथि को सर्वसमान बुलाना चाहिए, अन्यथा उसका अपमान होता है। तो कैसे बुलाए उन्हें गुरुदेव? उन्हें बुलाने से पहले उनके प्रति अतिथियों के मन में जो अज्ञात भय बैठा है उसे दूर होना चाहिए और तब उन्हें लोगों के सामने प्रस्तुत करना हो।